नमस्कार मित्रों, भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कहानी उनके छोटे से भक्त मुनि कुमार उपमन्यु के प्रति उनकी प्रेम की भावना को दर्शाता है। उनकी महिमा की गाथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव ने यह अवतार मनुष्य की भक्ति, निष्ठा और प्रेम की सीख देने के लिए लिया था। शिव पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार व्याघ्रपाद मुनि का पुत्र उपमन्यु अपनी माँ का बहुत दुलारा था। उपमन्यु ने पिछले जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिस कारण इस जन्म में उसने एक मुनि कुमार के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। बालक उपमन्यु बचपन से अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर में रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे हर दिन के मुकाबले ज़रा कम दूध पिलाया, जिस कारण उपमन्यु का पेट नहीं भर पाया और वह अपनी माँ से और दूध देने की जिद करने लगा। अब उसकी माँ ने रसोई में जाकर कुछ बीज सिल पर पीसकर उसमें पानी मिलाकर और उपमन्यु को दे दिए, लेकिन उसे पीते ही उपमन्यु समझ गए कि वह असली दूध नहीं है। अपने बालक को ऐसे दूध के प्रति रोता और तड़पता देख उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि हमेशा जंगल में रहने के कारण उनके पास दूध लाने का कोई साधन नहीं है। इतना ही नहीं, माता ने उपमन्यु को यह भी समझाया कि महादेव की दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए दूध भी उन्हें महादेव ही दिलवा सकते हैं। अपनी माँ के यह वचन सुनकर उपमन्यु ने महादेव को प्रसन्न करने की बात ठान ली और तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। हिमालय पर्वत पर जाकर उसने एक मंदिर बनाया और उसमें मिट्टी के भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित किया। इसके बाद उपमन्यु ने भगवान शिव के पांचारण मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनकी कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते बहुत समय बीत गया। एक छोटे से बालक की इस दृढ़ तपस्या को देखकर सभी देवता बड़े हैरान थे, लेकिन भगवान शिव को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब सभी देवताओं ने महादेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वह बालक उपमन्यु की इस कठोर तपस्या का कोई हल निकालें। तभी सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव उनके साथ हिमालय चलने को तैयार हुए। तब माता पार्वती ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। इसके बाद महादेव और देवी पार्वती ने इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण किया और ऐरावत हाथी पर सवार हुए बालक उपमन्यु के समक्ष पहुँचे। उन्हें वहां देखकर उपमन्यु ने उन्हें प्रणाम अर्पित किया। इंद्र का रूप धारण किए महादेव ने तब प्रसन्न होकर बालक से मनोवांछित वर मांगने को कहा, जिस पर उपमन्यु ने उससे शिव भक्ति का ही वरदान मांगा। तब उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए सुरेश्वर रूपी महादेव ने कहा, अरे बालक, मैं इंद्र ही तो सभी देवताओं का स्वामी हूँ। मुझे प्रसन्न कर लेने के पश्चात भला तुम्हें शिव भक्ति की क्या जरूरत है? भगवान शिव तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम उन्हें भूल जाओ। अपने आराध्य के बारे में ऐसी बातें सुनकर उपमन्यु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने उसी क्षण हाथ में भस्म लेते हुए अघोर मंत्र का जाप कर उसमें अग्नि जलाई और उसे इंद्र रूपी महादेव की ओर चला दी। परंतु तब तक महादेव अपने असली रूप में
साक्षात प्रकट हो चुके थे। उन्हें देखकर उपमन्यु का सारा क्रोध शांत हो गया और उसने महादेव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने तब उपमन्यु की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अपना और माता पार्वती का पुत्र मानकर बहुत स्नेह किया और संतान कुमार तत्व दान दिया। वहीं उन्होंने उपमन्यु को कई और दिव्य वरदान दिए और उसे पशुपात्र का ज्ञान भी कराया। दूध, दही, मधु इत्यादि के सहस्त्र नदियों से बना क्षीर सागर भी भोलेनाथ ने उपमन्यु को आशीर्वाद के रूप में दिए। वहां उपस्थित माता पार्वती ने वहां अपने कर कमलों से उपमन्यु को बहुत स्नेह किया, आशीर्वाद दिया। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर जब उपमन्यु अपने घर वापस आए तो उनकी माता अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। इसके बाद उपमन्यु ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और उन दोनों ने महादेव की स्तुति की। बालक उपमन्यु की माता यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थी कि जिन्हें स्वयं महादेव का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। तो मित्रों, यही थी भगवान शिव की सुरेश्वर अवतार के रूप में जन्म लेने के पीछे की पौराणिक कथा।